हेलो फ्रेंड्स, ये आपका गोल्ड का प्रीवियस मार्केट डाटा का हिसाब से डाटा को बेस करके फ्यूचर में मतलब कल 2 मार्च गोल्ड कैसे मूव कर सकता है, कहाँ से बाई हो सकता है, कहाँ से सेल हो सकता है, कहाँ पे जोन बनता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर हम लोग देख रहा हूँ, तो इसको एनालाइज किया जाए। ऑलरेडी मैं डिटेल्स यहाँ पे रेडी करके रख दिया हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ। अभी के मार्केट में जो गोल्ड का रेट चल रहा है, क्लोजिंग जो हुआ है फ्राइडे का, वो हुआ है आपका 5278 इसके आसपास। अभी देखिए, पहले गोल्ड को देखने के पहले हम लोगों को देखना चाहिए DXY क्या कर रहा है। देखिए, DXY को देखा जाए तो मैं दिखा रहा हूँ DXY। DXY देखिए, ये अपना एक ट्रेंड में चल रहा था, नीचे सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट लाइन को एक्सपेक्ट कर रहा है एंड इसको जाना तो ऊपर ही चाहिए एज पर टेक्निकल। हाँ, जियोपॉलिटिकल एक इशू चल रहा है, लड़ाई वगैरह चल रहा है, वो अलग बात है। अभी इसके अंदर मैं अगर मूविंग एवरेज को ऐड करूँ तो देखिए, ये ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज को लिक्विडिटी लिया। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ पे ये आपका H1 का चार्ट चल रहा है, तो यहाँ पे भी सेम लिक्विडेशन लेके ऊपर ही जाना चाह रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से, या ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। तो DXY अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड को टेक्निकली नीचे आना चाहिए। 70% टाइम ऐसे ही मैच करता है। ठीक है, मतलब गोल्ड ऊपर जाए DXY नीचे आएगा, DXY ऊपर जाए तो गोल्ड नीचे आएगा। तो ये तो हम लोग चेक कर लिया। अभी फिर हम लोग चला जाए गोल्ड का चार्ट में। XAU देखिए, मैं ये जो चेक कर रहा हूँ ये आपका H1 का हिसाब से टाइम फ्रेम और ओंडा का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ब्रोकर का चार्ट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, सब ब्रोकर का चार्ट एक नहीं होता है। देखिए, गोल्ड ने क्या किया था, ये टॉप रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस बना था। तो ये वाला एरिया से ये हम लोगों को जो ट्रेंड लाइन चल रहा था, यहाँ पे भी सेम DXY जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना, फिर इसको ये जिग जैग फॉर्मेट में ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को बार बार मार्केट ने मतलब रेजिस्टेंस किया था, यहाँ पे मार्केट ने रुका, फिर नीचे आया, IDM लिया, फिर ऊपर गया। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे जब ये लाइन को जब ब्रेक किया तो ये और रिट्रेस नहीं किया। और किसी भी मेजर अगर सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करे ना तो उसको रेजिस्टेंस लेना बनता है। देखो, ये 90 डिग्री एंगल में आप चला गया, मतलब ये जब 90 डिग्री एंगल में जाता है तो ये ओवरबॉट जोन में चला जाता है। अभी का हिसाब से मार्केट ओवरबॉट है, जियोपॉलिटिकल इशू है, इसलिए मार्केट थोड़ा बहुत आप जा सकता है, गैप अप ओपन भी हो सकता है, वो अलग बात है। टेक्निकली इसको गिरना चाहिए था, क्योंकि इस पॉइंट का भी लिक्विडिटी लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लिया है ना तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेना चाहिए था। हाँ, अभी का हालत ख़राब है, तो मार्केट मैक्सिमम यहाँ से ये जो लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक बार गिर सकता है। ठीक, यहाँ से अगर आपको ट्रेड करना है ये वाला पॉइंट से 5353 वाला एरिया, तो $1-2 का बफरिंग ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं पहले ही बोला, जो इसमें ओंडा का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, बोकर का चार्ट अलग होता है, तो आप लोग $1-2 आगे पीछे करके सेल एंट्री कर सकते हो और SL के साथ। तो ये एरिया से आपको सेल हो सकता है, और यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन लेना चाहिए ये वाला एरिया में सेल के टाइम। अगर बहुत स्पीड से जा रहा है तो ये वाला एरिया को इग्नोर करें। अगर मार्केट यहाँ जाते जाते थोड़ा स्लो हो गया, धीरे धीरे जा रहा है, स्लो हो गया है मार्केट, उससे पहले से ही थोड़ा थोड़ा IDM ले रहा है, तो यहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हो। अभी क्या है,
यहाँ से मार्केट तो इधर तक आ सकता है, क्योंकि ये वाला लाइन को ये ब्रेक किया ना, ब्रेक करे तो रिट्रेसमेंट बाई ये वाला एरिया को रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट एरिया बन रहा है मेरा सेल के लिए, यहाँ पे सेल के लिए फर्स्ट एरिया बन रहा है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे स्पीड से चला गया, मार्केट इसको ब्रेक किया। अच्छा, ये क्यों रेजिस्टेंस बन रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफबीजी था ना, ये एफबीजी का, ये जो एफबीजी है इसका मिड पॉइंट था, और ये लिक्विडेशन के बाद जो एफबीजी बना था उसका मिड पॉइंट था। तो इसको ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, टेक्निकली रेजिस्टेंस लेना चाहिए। मैं वही बोला, अगर स्पीड से जा रहा है कोई तो अलग बात है, अगर धीरे यहाँ से जाते जाते आपको स्पीड कम हो गया तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ये मिड पॉइंट एरिया है एफबीजी का, H1 का, यहाँ से सेल कर सकते हो। अच्छा, इसको भी ब्रेक किया तो देखो, मैं ऑल्टरनेटिव सिनेरियो बना के रखा है, जो ब्लू जिगजैग है ना, इसको देखिए, ये यहाँ पे जाके ये ऐसे रिटेस्ट करने के बाद, मान के चले यहाँ से ऐसा चला गया, ठीक है, ऐसे रिटेस्ट करने के बाद तो फिर मार्केट ने ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये देखिए, यहाँ पे जो लिक्विडेशन एरिया है ना, ये बीआरएस, ये देखिए यहाँ से मार्केट बीआरएस, ये स्ट्रॉन्ग बीआरएस बना था, तो इसको भी तोड़ना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पीछे भी एक एफबीजी है। हाँ, मिटिगेटेड हो गया, बट ये एफबीजी भी तो है ना, यहाँ पे तो उतना स्ट्रॉन्ग सेल भी आया था। तो ये लेवल को इकट्ठे तोड़ना, मतलब मार्केट को जितना भी जियोपॉलिटिकल हालत ख़राब हो जाए, इतना ओवरबॉट होके ये जोन में जाना उतना जल्दी से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट में रिट्रेसमेंट बनेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट में बनेगा, आईडीएम बनेगा। बाकी ट्रेंड अगर देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि ये देखिए, ये टोटल जो मूविंग एवरेज में यूज़ किया हूँ, 9 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है, 30 है, 50 है, ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, ठीक है। ये देखिए, जैसे DXY सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे गोल्ड भी सपोर्ट लेते लेते जा रहा है। तो ये मूविंग एवरेज, ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो ये मूविंग एवरेज भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो ये लास्ट में ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो मूविंग एवरेज है 200, यही लास्ट में आपको सपोर्ट बन जाएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसको रिट्रेस नहीं हुआ, एवरी ब्रेकआउट में रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए। तो कभी भी मार्केट गिर के ये लाइन पे आ सकता है, ये आप ध्यान पे रखिए, ठीक है, कभी भी आ सकता है। और यहाँ से अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो ये वाला एरिया भी आ रहा है 50.618%, बट अभी तो मार्केट का हाई काल थोड़ा गैप अप ओपन होगा तो हाई चेंज हो जाएगा, तो अभी मैं फिबोनाची ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप खुद ड्रॉ करके चेक करो तो इधर में आपको जोन बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्यों जोन बनाया, देखो आपने, ये है M15 का लिक्विडेशन जोन। हम लोग अगर M15 में जाए तो देखिए, ये M15 का जो लिक्विडेशन जोन बना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया M15 का लिक्विडेशन जोन। और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग होता है, यहाँ पे एक एफबीजी भी है, ये टोटल एरिया बाई का सेटअप बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी बाई कर सकते हो आप, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। ये बन रहा है आपका, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये बन रहा है आपका 23, थोड़ा नीचे ही ले लो ना, क्या है 27, मतलब 28 से बन रहा है 22, $1-2 का बफरिंग ले लीजिएगा, $1-1.5 का। 27 से 22 आपका बाई जोन बनेगा। इसको भी मार्केट ब्रेक किया तो नियर अबाउट और एक बाई जोन है, आप इकट्ठे प्ले कर सकते हो दो जोन के। यहाँ पे 0.01 लॉट डालो, यहाँ पे 0.01 लॉट डालो, यहाँ पे 0.01 लॉट डालो। लॉट छोटा रखिएगा, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, लॉट छोटा रखिएगा। नेक्स्ट इस जोन के नीचे है 18 to 08, मतलब 5218 to 5208, ये एक $10 का जोन बन रहा है, इसके ऊपर एक $4-5-6 का जोन बन रहा है। तो ये दो जोन को इकट्ठे भी प्ले कर सकते हो। इसके नीचे एसएल लेना पड़ेगा, अगर इसका नीचे भी मार्केट चला जाए तो कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया था, यही वाला एरिया आपको सपोर्ट बनेगा, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडेशन एरिया बन जाएगा 5187, 5178। ये बाई के वाले यही 3 जोन मुझे अभी मिला है। इसके नीचे या इसके ऊपर अगर कोई बाई जोन बनेगा तो मार्केट को फिर नया स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके ऊपर जाके फिर जाके जब रिट्रेसमेंट करेगा, नया आईडीएम बनेगा, तो जाके हम लोग नया स्ट्रक्चर से नया बाई जोन क्रिएट करेगा। अभी के लिए तो देखो जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस हिसाब से अभी यही बाई जोन है, इसके आगे पीछे कहीं भी बाई जोन नहीं है। आप बोलोगे ये वाला हाई ब्रेक किया, इसको बाई कर सकते हैं, देखो ये रिस्क की हो जाएगा, ये वाला एरिया रिस्क की बनेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, बट ये लाइव मार्केट में सेटअप बन सकता है। पहले से
हम लोग प्रेडिक्ट करके इसको सेटअप नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 2% के आसपास बूम कर गया, ठीक है। अभी सेल जोन को आपको बता दिया, बाई जोन भी बता दिया, क्यों बाई जोन है, क्यों सेल जोन है, ये भी डिटेल्स बता दिया। मूविंग एवरेज को भी आपको क्लियर कर दिया, ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है। अब मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ जो ट्रेंड बियरिश है, ट्रेंड हमेशा अभी भी बुलिश है। बट हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हूँ, हम लोगों को बुलिश का भी फ़ायदा लेना चाहिए, मतलब मार्केट आप जा रहा है वहाँ पे भी फ़ायदा लेना चाहिए, फिर जाके मार्केट जब रेजिस्टेंस ले वहाँ से रिटेस्ट करने के बाद जो सेल छोटा मोटा मिलता है उसका भी फ़ायदा लेना चाहिए एज़ पर इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। क्योंकि ये हम लोगों को होना चाहिए दोनों साइड ट्रेड। बाकी देखिए, अगर हम लोग इसको टेक्निकल थोड़ा और भी चेक करूँ investing.com में जाके, तो देखिए H1 में आप वहाँ पे H1 में हम लोग चार्ट देखा, तो यहाँ पे भी H1 में हम लोग टेक्निकल को चेक कर लेता हूँ। देखिए टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है, समरी बुलिश है, क्योंकि मैं पहले ही बोला मूविंग एवरेज बुलिश है। हम सेल इसलिए बोला आप लोगों को क्योंकि रिट्रेसमेंट जब करेगा, आईडीएम जब लेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम लोग सेल से भी कर लेगा। मान के चले मार्केट सीधा आप ओपन हो तो आप चला गया, तो आपको वेट करना पड़ेगा कब जाके मार्केट फिर नया सपोर्ट में आ जाए, तब जाके आपको मतलब न्यू स्ट्रक्चर बने, तब तक थोड़ा सेल से भी प्रॉफिट ले लो ना। रेजिस्टेंस जोन में तो सेल आना ही चाहिए। मूविंग एवरेज भी बुलिश है। अभी देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाना है, ATR 40 में हाई वोलेटिलिटी, ये 20 के ऊपर है। मान लो मार्केट वोलेटाइल मार्केट रहेगा, हाई मार्केट में वोलेटिलिटी मार्केट रहेगा। बाकी देखिए M5 में मूविंग एवरेज को हम लोग अगर चेक करूँ, M5 का मूविंग एवरेज 5254 है। वो जो मैं बोला था ना, जो यहाँ पे भी एक ये जो एरिया ये इसको 5224, ये मूविंग एवरेज बाई का साइड है, ऊपर है, इसलिए देखिए ये पे मैं बोला था ना, यहाँ पे भी एक हो सकता है बाई, बट ये थोड़ा रिस्की बनेगा। हाँ, यहाँ से अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग व कुछ बन गया तो आप बाई कर सकते हो नीचे सेल देखें। हाँ, बट जब तक ना यहाँ पे कोई सिम्टम बन रहा है तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। यहाँ से अगर बाई करना है, ये वाला एरिया से अगर आपको बाई करना है, ये वाला एरिया से अगर बाई करना है, यहाँ से इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ईजी हो जाए। यहाँ से अगर बाई करना है आपको, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैंडल का कोई कंफर्मेशन हो रहा है। कैंडल का ऐसे कोई अगर कैंडल बने, एक बिग कैंडल बने यहाँ से, तो जाके आप बाई कर सकते हो, उसके पहले नहीं करना है, ठीक है। कोई बुलिश इनगल्फिंग या कोई नीचे शैडो मार्क कैंडल कुछ भी बने। बाकी देखो ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है। 20 मूविंग एवरेज हमारा जोन में ही आ रहा है, 10 मूविंग एवरेज भी हमारा जोन में बन रहा है, आसपास जोन के आसपास। तो ये वाला एरिया हमारा बाई के लिए सेटअप, मान लो हर एवरी डीप बाई बन रहा है मार्केट में, ये आपका सिम्टम बाई है, मार्केट बुलिश है, तो आपको बाई करना चाहिए हमारा जोन से। तो और यहाँ पे भी टेक्निकल बुलिश है। बाकी आप थोड़ा इसको सीखे, जो मैं वीडियो बनाया इसके ऊपर एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार, जितना भी हो आप इसको खुद भी सीखें। ट्रेडिंग हमेशा अपना भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज को गेन करें, लर्न करें उसके बाद लर्न के बाद आपको ऑटोमेटिक अर्निंग आ जाएगा, ठीक है। लर्निंग के बाद ही अर्निंग होता है। तो ये मैं जो दिया हूँ, ये एक प्रेडिक्शन दिया हूँ, तो हो सकता है ये 100% सही है, हो सकता है ये 50%, हो सकता है ये पूरा का पूरा फेल भी हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं जो ये गारंटेड है, बट मार्केट को ऐसा चलना चाहिए एज पर टेक्निकल। बाकी ये मैं आपको सिर्फ सीखने के लिए दिया हूँ। इसके ऊपर अगर ट्रेड करना है तो अपना इक्विटी को मैनेज करके, लॉट साइज को मैनेज करके करना है, और खुद का भी एनालाइज जरूरी है। थैंक यू।